हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को सजिया घाटी की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरा करें। तो आज है सजिया घाटी, तो हम आज ठेकुआ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बना रही हूँ ठेकुआ। इतने देर में मैं थोड़ा सा सामान कम पड़ गया था, जो कुछ हम नहीं मंगा पाए थे, तो मैं अभी ऑनलाइन मंगाई थी। तो ये अभी सुबह का टाइम था, मैंने 5 बजे ही उसको ऑर्डर किए थे, तो वो जल्दी से आ गया था। तो ये देख सकते हैं, मैंने नारियल और थोड़ा सा मूंगफली मंगाई थी, तो ये आ गया था। ऊपर से इसमें गिफ्ट भी मिला था। तो इसमें केक मिला था, 5 पीस का था। तो ये इस बार ना हम पूरा ऑनलाइन ही सामान मंगाए थे, जो छठ पूजा का पूरा मिल जा रहा था। तो ऐसे बाज़ार में जाते हैं तो बहुत घूम घूम के मिलता है। और उसके बाद इतना भीड़ होता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। पूरा दिन 2 दिन तो ऐसे ही वेस्ट जाता है। ऊपर से दीपावली का थकान, ऊपर से बाज़ार जाना। तो मैंने इस बार ना, हमारे बच्चे बोले मम्मी आज इस बार ऑनलाइन ही मंगा के देखो। लेकिन हम जितना भी सामान पूजा का मंगाए थे सब एकदम फ्रेश फ्रेश आया था। तो मैंने सारा चीज़ ऑनलाइन ही मंगाई थी। ज़्यादा नहीं, बस 10-15 मिनट में घर पे पहुंचा दे रहा था सामान। तो आसपास में ही है, तो आ जा रहा था। तो हम बोले चलो क्यों नहीं हम इसका लाभ उठाते हैं। और ऊपर से गिफ्ट भी मिल रहा था, कुछ कुछ आ रहे थे। तो इस तरह से मैंने मूंगफली को देख सकते हैं छिलके निकाल रहे थे, क्योंकि हमारे बच्चे और मेरा बेटा और मम्मी दोनों मिल के प्रसाद बना रही थी छठ पूजा के लिए। तो मैंने सबसे पहले मूंगफली फ्राई की। मूंगफली फ्राई करके उसके बाद मैं सोची सूजी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि सूजी फ्राई कर लेंगे फिर कढ़ाई में तेल डाल देंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं सोची पहले सूजी फ्राई कर लेती हूँ, तो तब हम इसमें तेल डालेंगे। तो मैंने आटा गूंद ली थी, मैदा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना इसी में लगता है पुरुकिया बनाने में। और मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी आप ये मसाला बना दो और मैं इधर बैठ के नारियल काट लेता हूँ। और नारियल काटते काटते ना हमारे बेटे के उंगली में थोड़ा लग गया था, तो ज़्यादा ही लग गया था दोस्तों। तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करें, ये चाकू इतना तेज़ था ना कि क्या ही बताया। और बच्चे उधर से बोल रहा था मम्मी मैं भी हेल्प करूँगा, मैं भी। बाकी होता तो कुछ नहीं है बच्चों से, लेकिन परेशान करते हैं। हम बोले बेटा कोई तो देखने वाला होगा, आप लोग देखो हम बनाते हैं। और मैंने सुबह उठी थी एकदम भोर में, सुबह उठ के पहले उधर बच्चों के लिए नाश्ता बनाई थी, सब्जी बना दी थी और रोटी के लिए आटा थोड़ा सा ही गूंदी थी, क्योंकि रात का प्रसाद और साथ बचा हुआ था। तो हम सोचे बच्चे मिलके खा लेंगे और बाकी 2-4 बच्चे रोटी खा लेंगे, फिर अपना चावल बना लेंगे बच्चे। तो मैंने उसको बच्चों को ना बोल दी थी कि बच्चे तुम लोग नाश्ता पानी कर लो, उसके बाद नहा धोवा लो, फिर आना यहाँ पे हाथ बटाना। तो सब बच्चे को हम बोले जाओ नहा लो। उसके बाद पानी गर्म लगाए थे, बच्चे लोग नहा धोआ रहे थे, मैं और मेरा बेटा बना रहे थे प्रसाद। और इस तरह से हमने पुरुकिया बनाए। मैंने सारे मसाले बना ली थी। उसके बाद मेरा बेटा इधर पुरुकिया सांचे में डाल रहा था, और उसके बाद मैंने उधर बेल रही थी और तल भी रही थी। मैं सोचती फटाफट हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग गया, लगभग 3-4 घंटा लग गया बनाते बनाते। सबसे ज़्यादा दोस्तों मुझे मेहनत इसी में लगता है, पुरुकिया बनाने में। और ठेकुआ तो मैं आराम से बना लेती हूँ। और मैं और मेरा बेटा इस तरह से पुरुकिया बनाए थे। तो इसमें मसाला भी मैं अच्छी तरह से बना के रखी थी। इसमें घी में मैंने सूजी को फ्राई किए थे, और मूंगफली, नारियल, काजू और जो होता है वो क्या बोलते हैं, जो भी होता है इलायची पाउडर, सब डाल के बनाई थी। और मैदे को भी अच्छी तरह से इसको बनाई थी खस्ता वाला। और इस तरह से हमने पुरुकिया बनाए। और उसके बाद मैं थक गई थी यार, मेरे कमर में इतने दर्द हो रहे थे। और कल ऐसे खरना के दिन ना, नहा खाए के दिन मुझे बहुत दिक्कत हो गया था, क्योंकि मुझे उल्टी उल्टी बहुत हो गई थी, गैस बन गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। उसकी वजह से और भी मुझे दिक्कत हो रहा था, कमर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी।
लेकिन प्रसाद तो बनाना ही था पूजा के लिए। और सबसे ज़्यादा ना ये हमारा बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत किया मेरे साथ। मतलब शुरू से दीपावली से लेके ना आज तक बहुत हेल्प किया है। मतलब ये हमारा बच्चा इतना हेल्प किया है कि क्या ही बताऊँ, मतलब बता नहीं सकती हूँ। बहुत हेल्प किया है। और दीपावली से ना दोस्तों अभी तक छठ तक ये कर रहा है। और छठी मैया से यही करेंगे कि भगवान हमारे चारों बच्चों को सही सलामत रखे और हमारे पति को। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे बच्चे और मेरे पति, मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। और क्या चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनके दिए हुए हमारे पास सब कुछ है, तो यही मांगूंगी। और उसके बाद मेरा बेटा बोला कि मम्मी थोड़ा सा मिठाई ट्राई करते कि बनता है कि नहीं, जो खाजा बोलते हैं ना हमारे बिहार में, वो खाजा हम बनाने का कोशिश कर रहे थे लेकिन हमसे बना नहीं। मैं अपनी ननद को बोली थी कि दीदी आप आ जाना, थोड़ा मेरे लिए पूजा के लिए ना थोड़ा मिठाई बना देना, लेकिन उनका इंतज़ार किया, वो आए ही नहीं। तो मेरा बेटा बोला मम्मी मैं ही ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं बना दोस्तों। मैंने बहुत कोशिश की। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी मैं बना दूँगा, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। जैसे बनता है वैसे बना रही थी। और उसके बाद ऐसा हुआ ना कि मेरा आज रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था, तो मैं फ़ोन से यूट्यूब से भी देख के बना सकती थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा मिठाई हो गया वेस्ट, बन नहीं पाया। और एक मुझे लगा ऐसा ही बना के ना इसमें थोड़ा चीनी वाला डाल दूँगी तो हो जाएगा मिठाई, लेकिन ये भी नहीं हुआ। फिर हम बोले बेटा रहने दो, खेल नहीं करो, चलो हम पहले प्रसाद बना लेते हैं, ठेकुआ उकुआ बना लेते हैं, फिर इसको बनाएंगे। तो मेरा बेटा बोला ठीक है मम्मी, आप ठेकुआ का मसाला तैयार करो, आटा उटा गूँथो, जब तक एक दो ट्राई करके देखता हूँ। बोले चलो ठीक है, ये भी सही है। तो मैं सोची सबसे पहले मैं आटा का ठेकुआ बनाती हूँ, क्योंकि हमारा पुरुकिया बन चुका था। उसके बाद मैं सोची चलो आटा का ठेकुआ बना लेती हूँ, उसके बाद आगे देखूँगी क्या बनाना है। फिर मुझे मैदा का भी थोड़ा सा बनाना है। मेरे मायके में बनाते थे, ससुराल में भी बनाते थे। कहीं कहीं तो मैदे का नहीं चढ़ता है, लेकिन हमारे ससुराल में चढ़ते हैं। आप लोगों के यहाँ चढ़ता है नहीं चढ़ता, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इधर मैं आटे का ठेकुआ बना रही थी और मेरे को इतना दिक्कत हो रहा था मैं बता नहीं सकती। मैं बैठ नहीं पा रही थी, कभी नीचे बैठ रही थी, कभी कुछ चेयर पर बैठ रही थी, ऐसा दिक्कत हो रहा था कमर में। फिर भी हमने कोशिश किया और हमने इस तरह से खूब मल मल के ठेकुआ का मसाला बनाई। और आटा गूँथने में मुझे हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इसमें ताकत थोड़ा लगती है और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ताकत ही नहीं है, तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने कोशिश कर के बनाई। फिर उसके बाद मेरा बेटा बोला मम्मी मैं मूंगफली करता हूँ, आप आटा ही गूँथ दो, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, मेरे से ख़राब हो जाएगा। तो हम बोले हाँ बेटा तुमसे नहीं होगा। तो मेरे बेटा ने मूंगफली को इस तरह से पूरे उसके छिलके निकाल लिए थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था निकालने का। तो और थोड़ा छठ पूजा के लिए ना बर्तन थोड़ा ही था, तो कम पड़ रहा था। और यहाँ आप सोच रहे इस बार कुछ बड़ा लूँगी, आटा गूँथने में बहुत दिक्कत होती है, इसमें नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ता है। उसके बाद हमारा आटा गूँथ चुका था, हम बोले चलो साथ साथ दोनों कर लेंगे। तो ये भी बेटा मेरा नहा धोआ के आ गया था नाश्ता पानी करके, और ये जिद कर रहा था, तो हम इसको छोटा सा काम दे दिए कि तुमसे ठेकुआ नहीं होगा, तुम मूंगफली का ही छिलका निकाल दो, यही बहुत है बेटा। वो बोला ठीक है। हम बोले ऐसे भी वो लगा रहेगा अपना साफ करेगा, और बहुत काफ़ी देर से मुझे परेशान कर रहा था। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने आटे का ठेकुआ बना है। और इस बार तो मेरे पास नहीं, अगले बार कोशिश करूँगी कि हम इसका सांचा लेकर आएंगे ठेकुआ बनाने वाला, जो अच्छा बनेगा। और ऐसे भी हम अच्छा बनाते हैं, और मेरे पास तो घर पे दो दो है, पर यहाँ नहीं है। जब मैं घर जाती हूँ मुझे याद ही नहीं होता है लाने को, लेकिन इस बार कोशिश करूँगी लाने को। तो दोस्तों इस तरह से ना हम आटा गूँधे, और दोबारा मैं सोची इसको मिला लेती हूँ, फिर फटाफट बनाऊँगी, क्योंकि बस ये मिलाने में टाइम लगता है, छनने में कोई टाइम नहीं लगता है। और बात करने में थोड़ा वो एक बार जल गया था, थोड़ा सा लग गया था, तो हम बोले कि अब ध्यान से बनाएंगे इसको।
और मैंने तेल खूब डाली थी कि ज़्यादा हम फटाफट बना लूँगी, क्योंकि हमसे हो नहीं पा रहा था। और इसमें शायद वो गुड़ निकल गया था, तो इसमें गुड़ हो गया था। मैं सोची चलो इसको छन्नी से निकाल लेती हूँ, नहीं तो सारे ठेकुए ना काले हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा बार भी मैं आटा गूंद मिलाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें से तेल निकाल ली थी। पहले तो मैं सोची घी में मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन ये बर्तन बहुत छोटा था, हो ही नहीं पा रहा था। मैं सोची इसी से फटाफट कर लेती हूँ, तो मैं इसी से तेल लेके लगा ली थी उसको। उसके बाद मैंने इसमें बच्चों को बता रही थी, बेटा ऐसे रखना, आराम आराम से रखना इसमें। उसके बाद ये छोटा वाला भी आया था, बहुत परेशान कर रहा था। बोले चलो ठीक है, आप हाथ पैर धो के आओ अच्छी तरह से, यहाँ पर बोलना नहीं, बिल्कुल दम अच्छे से बनाना। तो ये भी बना रहा था और मैं बना रही थी, हमारे सारे बच्चे लगे हुए थे, बच्चों के साथ मैं बना रही थी, क्योंकि मुझसे अकेले बन नहीं सकता है। और कोई इसमें तो कोई साथ होगा तभी बनेगा। तो हमने अच्छे तरह से इतने सारे प्रसाद बनाए थे, देख सकते हैं आप लोग। और हमारी बिटिया लोग भी बहुत सारा काम किए। उन लोगों को मैंने अपने किचन का काम दे रखी थी कि तुम पापा के लिए 2-4 रोटी बना दो, चाय बना दो। तो अपने पापा के लिए चाय और रोटी बना रही थी। सब्जी हमने सुबह बना दिए थे। हम बोले चलो पापा को थोड़ा चाय बना के दे दो, क्योंकि हम उधर आ नहीं सकते हैं। हम नहा धोआ के यहाँ पे पूजा का सामान बना रहे हैं, तो आप ही लोगों को खाना बनाना होगा। तो जाओ थोड़ा सा रोटी बना लो। तो हमारे बेटी लोग रोटी बनाई, चाय बनाई, अपने पापा को चाय पिलाई। और हम बोले कि तुम लोग नहा धोआ के अगर मन है तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम दोनों माँ बेटा बना लेंगे। ये बोल रही कि मम्मी मैं भी बनाऊंगी। और सच बोलूँ ना दोस्तों, हम अपने बच्चों को देख के ना अपना बचपन याद कर रहे थे कि जब हम छोटे थे ना, तो अपनी मम्मी के साथ इसी तरह हम लोग बनाते थे। हम सब भाई बहन मिल के बनाते थे प्रसाद। हम भी बनाते थे, मेरी बहन भी बनाती थी, मेरे भैया भी बनाते थे। और हम अपने बच्चों में ना पूरा लगता था कि हम लोग ही है भाई बहन। उसके बाद मैं ठेकुआ बन गया था, तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी आप जब तक मिलाओ, मैं गन्ना काट के लाता हूँ। बगल में ही खेत है गन्ना का। तो हम बोले जाओ 4 गन्ने काट लेना, 4 बड़े पापा के लिए, 4 हमारे लिए, 2 हमारी ननद मंगाई थी उनके लिए थी। वो बोला कि चलो हम काट लेते हैं। तो हमारा बच्चा गन्ना काट लिया था, फिर आ गया था हमारे पास। फिर बोला कि मैं मिठाई का फिर से तैयारी करता हूँ, थोड़ा सा बनाता हूँ। हम बोले चलो बनाओ, मन है तो बनाओ, अगर बन जाएगा तो सही है। दोबारा से इसने बहुत सारे कोशिश किए, लेकिन देखते हैं बनता है नहीं बनता है। तो देख सकते हैं इस तरह से बना रहे हैं। लेकिन पता नहीं दोस्तों सब कैसे बनाते हैं, उनका फूल जाता है, हमारा पता नहीं फूल ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था, चिपक जा रहे थे। तो आप लोग ज़रूर बनाइए, बताइएगा कि आप लोग खाजा वाली मिठाई जो होता है वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमसे बनता ही नहीं है। तो हमसे नहीं बन पाया, तो हमारा प्रसाद बन चुका था। फिर मैंने नहा धोआ के रेडी हो गई थी। हम सोचे पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर अपना जो डाला उला है वो सजाऊंगी। और ये हमारी बेटी रेडी हो गई थी और बोली कि मम्मी मैं भी रेडी हो गई हूँ, तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। हम बोले ठीक है बेटा, आ जाओ तुम हेल्प कर दो हमें। तो ये हमारी बेटी मुझे हेल्प करने के लिए आ गई थी। तो मैंने सबसे पहले इसमें वो लगाई थी, क्या बोलते हैं, हल्दी, और वो क्या बोलते हैं, चौरिट्ठा लगाया। उसके बाद मैंने सिंदूर का टीका लगाई पीली वाली। उसके बाद अक्षत रखी मैंने इसमें, अक्षत और मटर चना सब मिक्स करके मैंने इसमें रख दी। उसके बाद मैंने सब मिला ली थी अक्षत और चना, क्योंकि हमको सारे सूप में अक्षत चना मटर डालना होता है। उसके बाद मैंने इसमें भी पान के पत्ते कसेली सब रख दिए थे। और इसको हम बोले थे कि बेटा मैं जो मांगूंगी बस आपको वो उठा उठा कर मुझे देना है, बाकी आप यहीं पे रहना, इधर उधर मत जाना। और बच्चे लोग सब तैयारी हो रहे थे जाने के लिए। हम लोग सबसे पहले रेडी हो गए थे। तो दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया क्या नहीं।
और जो गलती होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और छठी मैया से तो मैं यही कहूँगी कि मुझसे जो गलती हुई है उसको माफ़ करना, और आप लोग भी इग्नोर करना, और हमारे पूरे वीडियो में बने रहना, पूरा वीडियो आप लोग देखना। हाँ, तो दोस्तों इस तरह से हम सजिया घाटे का तैयारी कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने सूप में कुमकुम लगा दी थी, सिंदूर लगा दी थी, और चौरठा लगा के सिंदूर लगा दी थी। हमारे यहाँ इसी तरह से सजाया जाता है सूप को। फिर उसमें अक्षत डाल दी थी, चना, अक्षत और मटर। उसके बाद मैंने सब में ठेकुआ उकुआ रख रही थी। इस तरह से हमारे यहाँ डाला सजाया जाता है। इसको हम डाला बोलते हैं, सूप बोलते हैं। फल फूलों में सब में हम लोगों ने टीका लगाए, और हम माँ बेटी मिलके कर रहे थे इस तरह से तैयारी सजिया घाटे का। और इस दिन थोड़ा लेट सेट हो जाता है, क्योंकि इसी दिन ज़्यादा होता है डाला उला सजाना, प्रसाद बनाना। उसके बाद हमारा सब चीज़ हो गया था, डाला मैंने सजा दी थी, और हम लोग रेडी हो रहे थे घाट पे जाने के लिए। ये हमारे बच्चे भी रेडी हो चुके थे। उसके बाद हमारे बच्चे ने डाला उठा के बाहर निकल दिए थे, और हम लोग भी साथ में जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों का काफ़ी लेट हो रहा था। तो मैंने फटाफट डाला उला को सजा के, उसके बाद इनके पापा और बच्चों ने उठा के इसको गाड़ी में रख रहे थे। और देख सकते हैं किस तरह से हमने डाला को बांध रखे हैं, और हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, और मैंने इसी तरह से सजाया इसको। और हम इसी में हम लोग बैठ भी जाते हैं, क्योंकि हम अपना ही फैमिली है, बाकी ज़्यादा कोई नहीं, और छोटे छोटे बच्चे हैं। देख सकते हैं ये हमारे देवर के बच्चे हैं, 2 लड़कियां, हमारी बिटिया है, हमारा बेटा है, हम ही लोग हैं, हमारे पूरे फैमिली है। तो इस तरह से अभी हम जाएंगे घाट पे। तो ये हमारा फाइनल लुक है सजिया घाटे का, और हम बच्चों के साथ चल दिए छठी मैया को पूजा करने, अर्घ्य देने। तो देख सकते हैं हमारे पूरे फैमिली, हमारे पूरे टीम है, ये हमारे पूरे बच्चे हैं। तो इस तरह से हम लोग जा रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, और बहुत सोच रहे थे कि कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। तो हम लोग सब लोग चल दिए थे वहाँ घाट पे, और यहाँ से थोड़ा दूर है, 5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर है नहीं। और ये हमारी छोटी सी बेटी इतना शैतान है, क्या ही बताओ। और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, इसके बिना तो मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो इस तरह से हमने वहाँ पहुँच चुके थे, और हमने यहाँ पूजा वूजा की। उसके बाद हमने पानी में आ गए थे, और भीड़ भी काफ़ी हो रहा था। उसके बाद मैंने पानी में आ गई थी, और इस तरह से सब लोग पूजा कर रहे थे, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ एक आंटी डंडी खींच रही थी, और इस तरह से मैंने देख सकते हैं हमारी बेटी हंसी लगा रही थी आगे से, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी। तो इस तरह से हमने पूजा किया, और पीछे हमारी जेठानी खड़ी है, देख सकते हैं। इनका भी पूजा हो रहा था, और फटाफट वो भी पूजा कर रहे थे पीछे से। मैं उनको पहले नहीं देखी थी, बाद में मैंने देखी कि ये भी पीछे से हैं। तो हम उनको ज़बरदस्ती नीचे भी उतारने की कोशिश किए, नहीं आए, क्योंकि इस बार पता नहीं पानी बहुत गंदा भी था, और कूड़ा कबाड़ा भी था, तो डर भी लग रहा था। इस बार पता नहीं साफ क्यों नहीं किया था। और सच में आप लोगों को दिख ही रहा होगा कितना मिट्टी वाला पानी हो रखा है, बहुत गंदगी था, फिर भी पूजा तो करना ही था। तो हम लोग उसी को नदी नाला समझ के पूजा कर रहे थे, गंगा जी समझ के। तो इस तरह से हमने पूजा की है, और पैर में पता नहीं क्या आ रहा था, डर भी लग रहा था कि क्या है करके। और ये हमारी बहू आ गई थी, भांजी की पत्नी, हमारी ननद की बहू हुई, तो हमारी भी बहू हुई। ये इसने बहुत हेल्प किया हमें, डाला उठा उठा के मुझे दी। और मतलब कोई होता है तो अच्छा लगता है ना, कोई लेडीज़। तो ये बहू कहाँ पता नहीं किधर खोई थी, और अचानक से आ गई, और बहुत हेल्प की, डाला भी उठा उठा के लाई, और हमारा बेटा भी। और ये हमारा छोटा सा बड़ा सा बेटा है, और ये हमारी बहू हुई। इस तरह से हमने पूजा सांझ का किए थे सजिया घाटे का, और देख ही सकते हैं आप लोग। और इस बार ना काफ़ी कम भीड़ था,
और बार तो बहुत भीड़ होता था, इस बार बहुत कम भीड़ था। तो अच्छी तरह से हमारा पूजा, बस यही था कि इसमें पानी अच्छा नहीं था, पानी बहुत गंदा था, मिट्टी वाला था। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम पानी में खड़े होकर अर्घ दे रहे थे डूबते हुए सूर्य भगवान को। तो इस तरह से हमने पानी में खड़ा होकर सूर्य भगवान को अर्घ दिए और अच्छी तरह से पूजा किए। पूजा तो अच्छा से हो गया हमारा, लेकिन ये पानी था ना बहुत गंदा था, बहुत पैर में तो वहाँ से आने के बाद ना इतनी खुजली लग रही थी कि क्या ही बताएं आप लोगों को। तो इस बार ना शाम के टाइम काफ़ी भीड़ नहीं था, तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पे भीड़ नहीं था, बाकी अलग साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो इस बार ना हम अगले से अच्छे जगह पर आए थे। अगले बार तो बहुत धक्का धुक्की हो रहा था, इस बार अच्छा जगह मिल गया था हमें और टाइम से हमारा अर्घ्य भी दे दिए सूर्य भगवान, डूबते हुए सूर्य भगवान को। तो इसीलिए हमको अच्छा लगा कि हम पूजा अच्छा से कर पाएँ, सूर्य भगवान को अच्छी तरह से हम पूजा कर पाएँ। और अंदर से खुशी इसलिए हो रहा था कि हमें पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। बस ये हो रहा था कि पानी में मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ चल रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन छठी मैया की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा और हमने अच्छी तरह से पूजा की है। और पूजा करने के बाद आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा था। और ये त्यौहार के लिए ना हम बहुत इंतज़ार करते हैं कि अब अगला साल करेंगे, फिर से हम छठ पूजा करेंगे और छठी मैया हमारा जीवन में ऐसे ही खुशियाँ देते रहें और हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, उनके लिए हम व्रत करें और सहें, उनके लिए पूजा करें और हमारा सुहाग हमेशा अमर रहे। और यही कहूँगी कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे घर परिवार मायके ससुराल में सब अच्छे रहें, जो भी हमारे अपने हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, सब अच्छे रहें, सब अच्छा रहे। फिर उसके पीछे हम लोग भी अच्छे रहें, हमारे भी बच्चे अच्छे रहें। तो यही मांगूंगी कि सब अच्छे रहें, गांव समाज मायके ससुराल वाले सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसा ही। और हमारे बच्चे देख सकते हैं किस तरह से बैठे हुए हैं। और इस साइड में ना बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था और अच्छा से हमने पूजा कर पाए यहाँ पे। तो आप लोग देख ही सकते हैं। और हमने अच्छी तरह से पूजा वूजा करके आ चुके थे। उसके बाद हम सोचे आप लोगों के सामने आए और मैं लाइव भी आने चाह रही थी, लेकिन हमारा रिचार्ज ही उसी दिन ख़त्म हो गया और इस टाइम हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हमने इस समय जल्दी में थे और कपड़े भी गीले हो गए थे, इसीलिए हम ध्यान उतना नहीं दिए। तो इस तरह से हमारा पूजा यहाँ पे हो गया सजिया घाटे का पूरा अच्छी तरह से। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं घर के लिए। तो चलिए घर पे जाने के बाद आप लोगों से मिलेंगे और हमारे जेठ जी लोग भी घर निकल रहे हैं, तो चलिए हम लोग सब मिलते हैं वहाँ घर पे। उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में तो ज़रूर बताइए कि कैसा लगा हमारा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।